राधे राधे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनना महाराज, क्योंकि आज जो बात कही जा रही है वो केवल परंपरा नहीं है। यह करुणा, धर्म और जीवन के संतुलन का गूढ़ संकेत है। गौ माता, जिन्हें सनातन परंपरा में केवल एक पशु नहीं बल्कि करुणा, समृद्धि और धर्म की सजीव मूर्ति माना गया है। कहा जाता है महाराज कि जहां गौ माता का सम्मान होता है वहां बिना मांगे भी बहुत कुछ अपने आप जुड़ने लगता है। शास्त्रों में यह भाव बताया गया है कि यदि गौ माता के गले में एक विशेष वस्तु श्रद्धा और सम्मान के साथ सही भावना से अर्पित की जाए तो जीवन में धन की गति बदलने लगती है। ऐसे लोग जिनके जीवन में परिश्रम तो बहुत है लेकिन फल ठहरता नहीं, जिनके पास अवसर आते हैं पर टिकते नहीं, और जिनकी इच्छाएं बार बार अधूरी रह जाती हैं, उनके लिए यह परंपरा एक नई दिशा की तरह मानी जाती है। मान्यता यह नहीं कहती महाराज कि इससे अचानक चमत्कार हो जाएगा। मान्यता यह कहती है कि इसके बाद धन केवल बाहर से नहीं, भाग्य और सोच दोनों से मनुष्य की ओर खींचने लगता है। लेकिन एक बात यहां बहुत आवश्यक है, यह केवल बांधने की क्रिया नहीं है, यह करुणा, सम्मान और श्रद्धा से जुड़ा अभ्यास है। इसीलिए इसे समझना जरूरी है, केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं। हिंदू धर्म में गौ माता को करुणा, पवित्रता और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है। वे धैर्य, सेवा और त्याग की जीवित प्रतिमा है। उनका शांत स्वभाव मनुष्य को यह सिखाता है कि शक्ति हमेशा आक्रामकता में नहीं, संयम और करुणा में होती है। प्राचीन ग्रंथों में गौ माता को समृद्धि और धर्म से जोड़ा गया है। कहा गया है महाराज कि जहां गौ सेवा होती है वहां वातावरण अपने आप शांत और संतुलित हो जाता है। गौ माता हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने का नाम है। उनका पालन पोषण मनुष्य के भीतर दया, अनुशासन और कृतज्ञता को जन्म देता है। इसी कारण गौ सेवा को पुण्य और शुद्धता से जोड़ा गया है। ये सेवा मन को हल्का करती है और अहंकार को धीरे धीरे शांत करती है। अब जिस वस्तु की बात की जाती है महाराज, वह कोई भारी या कड़ी चीज नहीं होती। यह सामान्यतः पीले या लाल रंग का सूती धागा या कपड़े की पतली पट्टी मानी जाती है। पीला रंग पवित्रता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है और लाल रंग संरक्षण और श्रद्धा का संकेत देता है। इस धागे को कभी कसकर नहीं बांधा जाता महाराज। इसे केवल गौ माता के गले में ढीले और सम्मान पूर्वक हल्के स्पर्श के साथ रखा जाता है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे बांधते समय मन में कोई मांग नहीं रखी जाती। मन में केवल कृतज्ञता होती है, करुणा होती है और ये भाव होता है कि हम कुछ लेने नहीं बल्कि सम्मान प्रकट करने आए हैं। मान्यता यह है महाराज कि जब यह कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो मनुष्य के भीतर अहंकार कम होने लगता है, सोच में नम्रता आती है और यही नम्रता जीवन में स्थिरता और संतुलन का द्वार खोलती है। यह धागा गौ माता के लिए कोई बोझ नहीं, मनुष्य की श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसे बांधने के बाद गौ माता को आदर से भोजन कराना, पानी देना और शांत भाव से प्रणाम करना ही इस परंपरा का वास्तविक अर्थ माना गया है। समझना यह है महाराज कि ये उपाय धन को बुलाने का साधन नहीं,
मन को करुणा और संयम की ओर मोड़ने का संकेत है। और जब मन करुणा सीखता है तो जीवन अपने आप संतुलन की ओर बढ़ने लगता है। गौ माता से जुड़ी हर परंपरा मनुष्य को धन से पहले धर्म और भावना की याद दिलाती है। ये कोई सौदा नहीं है, ये एक भाव है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से सम्मान करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही सही निर्णय ले पाता है। गौ माता हमें यह सिखाती है महाराज कि सच्ची समृद्धि संग्रह से नहीं, संयम और सेवा से आती है। जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और वही निर्णय धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। इस परंपरा का वास्तविक अर्थ धन को बुलाना नहीं, बल्कि मन को उस स्थिति में लाना है जहां वह धन और अवसर को सही दृष्टि से समझ सके। गौ माता शब्दों में नहीं, अपने मौन में बहुत कुछ सिखाती हैं। धैर्य, सहनशीलता और स्थिरता, और यही गुण मनुष्य के जीवन की नींव बनते हैं। इसलिए महाराज, ये कोई चमत्कार का वादा नहीं, एक स्मरण है कि जब मन शांत होता है तो जीवन अपने आप रास्ता दिखाने लगता है। यही गौ माता से जुड़ी परंपराओं का वास्तविक संदेश है कि सच्ची समृद्धि बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। राधे राधे।